दोस्तों दुनिया में आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिल जाएंगी जो अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को छुपाए हुए हैं। उन्हीं में से एक जगह है मिस्र और तमाम प्रकार के रहस्यों से भरे हुए वहाँ के पिरामिड। नमस्कार साथियों, मैं हूँ मयंक। वैसे तो मेरे दोस्त यहाँ के पिरामिडों का इतिहास करीब 4000 साल पुराना है। दोस्तों मिस्र में बने कुल 138 पिरामिडों में से सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जो आज भी सुलझ नहीं पाए हैं, जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं पता है। इन पिरामिडों में से सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का महान पिरामिड, जिसे हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहते हैं। इस पिरामिड को खूफू का पिरामिड या चाप्स का पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। यह मिस्र के ग्रेटर काहिरा में स्थित को मिस्र के राजा खूफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे खूफू का पिरामिड भी कहा जाता है। आज हम आपको पिरामिड के कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे, जैसे पिरामिड क्या है, पिरामिड कैसे बना, पिरामिड कहाँ है, पिरामिड बनाने का उद्देश्य क्या था, किसने बनवाया था ये पिरामिड और कैसे बनाया गया था ये पिरामिड, कितने लोगों का श्रम इसमें लगा, कितना समय लगा इस अजूबे को तैयार करने में। इन सारी चीजों के साथ पिरामिड से जुड़े कुछ और रहस्यों के ऊपर भी मैं बात करूंगा। बस आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट असरदार होगा। तो दोस्तों आइए पहले समझ लेते हैं कि ये मिस्र के पिरामिड क्या हैं। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फैरो, जिन्हें सम्राट कहा जाता है, उनके लिए बनाए गए एक स्मारक स्थल है। मान्यता है कि इन पिरामिडों में राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। दफनाए गए इन शवों को ममी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये पिरामिड क्यों बनाया गया। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस पिरामिड को कब्र के आधार पर बनाया गया था। इसके पीछे एक बड़ी ही अजीब मान्यता है। जब कोई राजा मर जाता था तो उसके शवों के साथ उसकी पत्नी और सेवकों को मारकर ममी बनाकर कोफीन में रख दिया जाता था और साथ में खाने पीने का सामान, वस्त्र, गहने, बर्तन और वाद्य यंत्र को रख दिया जाता था। राजाओं के साथ इन सारी चीजों को क्यों दफनाया जाता था और दफनाने के लिए पिरामिड को ही क्यों बनाया जाता था? दरअसल प्राचीन मिस्र वासियों की धारणा थी कि उनका राजा किसी देवता का वंशज है, अतः वे उसी रूप में उसे पूजना चाहते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद राजा दूसरी दुनिया में अन्य देवताओं के साथ मिलता है और इसी धारणा के चलते राजा के लिए मकबरा बनाया जाता था और उन्हीं मकबरों का नाम पिरामिड रखा गया था। दरअसल उस समय प्राचीन मिस्र की प्रजा ये मानती थी कि एक दिन उनका राजा पुनः जन्म लेगा और पुनः अपना कार्यभार संभालेगा। दरअसल इन मकबरों को प्राचीन मिस्र का राजा अपने ही जीवन काल में बनवाता था ताकि मृत्यु के बाद उसे उसमें दफनाया जा सके। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं, आने वाले वास्तुकार इम्होटेप के पास कई पेशे और कौशल भी थे, जैसे वो चिकित्सक, पुजारी, कवि, गणितज्ञ, ज्योतिषी, मुंशी भी थे। इम्होटेप ने चिकित्सक के रूप में संभवतः 200 से अधिक बीमारियों का इलाज किया था, जिसमें इम्पोडिसाइटिस और तपेदिक शामिल हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पिरामिड से जुड़े कुछ और तथ्यों को मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आप हमारे बाकी के वीडियोस भी जरूर देखिए और कैसे लग रहे हैं वीडियोस हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के ऊपर कुछ और जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।